मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। और इस वक्त एक अनबिलीवेबल लेकिन अनफॉर्चुनेट न्यूज आपके लिए लेकर आई हूं। और हुआ कुछ यूं है कि वॉशिंगटन डीसी में एक हादसा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में एक पैसेंजर जेट और एक आर्मी चॉपर के बीच जो कोलिजन हुआ है, उसकी वजह से जो अमेरिकन एयरलाइंस का पैसेंजर जेट था उसके अंदर 64 पैसेंजर्स थे। और आर्मी चॉपर, हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइन का पैसेंजर जेट, इनके बीच में टकराव की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त अभी कुछ देर पहले इसकी फुटेजेस आना शुरू हुई है। मेरे पास जो फुटेज है वो भी आपके सामने पेश करती हूँ और तस्वीरें भी आ रही हैं। इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ गई है। लेकिन दिस इज अनबिलीवेबल, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इससे पहले ऐसी ट्रेजेडी इससे पहले नहीं हुई होगी। बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कोई 15 से ज्यादा लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन, ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और 300 से ज्यादा जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि दरिया में ये वॉशिंगटन डीसी में बहने वाले दरिया में जाकर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी गिरा है और जो पैसेंजर जेट है जिसके अंदर 64 पैसेंजर्स थे क्रू समेत, वो भी उसके अंदर गिरा है। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें और फुटेजेस रखती हूँ जिसपे हमें पता चलेगा कि ये क्या सिचुएशन है। इसके बाद हम इसकी डिटेल्स पर बात करेंगे। देखिए, ये तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से एक जो फुटेजेस आ रही हैं उसके अंदर ये नजर आ रहा है कि ये इस तरीके से धमाका हुआ। लेकिन हम जब वीडियो देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कैसे जाके वो उससे टकराया है। तो मैं आपके सामने वो वीडियो ये रखती हूँ। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, आप देख रहे हैं कि रिवर के अंदर जो बोट्स हैं वो तलाश कर रही हैं। वहां पे जो लोग अंदर गिरे हैं, कुछ 15-16 के करीब कहा जा रहा है कि लाशें निकाल ली गई हैं लोगों की, जबकि बाकी जो हैं वो अभी उनकी तलाश जारी है। और इसके अंदर एक बात जो है वो आप याद रखिएगा कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है, फिर वो उस वीडियो की तरफ चलते हैं कि जो इस सानी की इस ट्रेजेडी की वीडियो हम तक पहुंची है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड कि जो ये मिड एयर कोलिजन है बिटवीन ए यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर एंड अमेरिकन एयरलाइन पैसेंजर प्लेन वाज ए बैड सिचुएशन दैट लुक्स लाइक इट शुड हैव बीन प्रिवेंटेड। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा, अच्छा, जो ट्रुथ सोशल है उनका मीडिया, उसके ऊपर सोशल ट्रुथ प्लेटफॉर्म, ट्रंप का सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस साने की, इस हादसे की, जिसके ऊपर वो लिखते हैं कि द एयरप्लेन वाज ऑन ए परफेक्ट एंड रूटीन लाइन ऑफ अप्रोच टू द एयरपोर्ट। द हेलीकॉप्टर वाज गोइंग स्ट्रेट at the airplane for an extended period of time. It is a clear night. The lights on the plane were blazing. Why didn't the helicopter go up or down or turn? Why didn't the control tower tell the helicopter what to do instead of asking if they saw the plane? Trump wrote on his Truth Social platform. अच्छा, वैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बहुत डिटेल में जारी की, लेकिन मसला ये है कि ये सब जो वो बता रहे हैं ऐसा नजर तो आता है जब कोई हादसा होता है फौरी तौर पर, लेकिन जब आप उसको इन डिटेल देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो क्यों टर्न नहीं ले सका, या वो नीचे क्यों नहीं गया, या वो ऊपर क्यों गया। क्योंकि ये एक बड़ी ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है फौरी तौर पर अगर आप किसी चीज को देखें। लेकिन अभी जब इसकी डिटेल्स आना शुरू होंगी तो फिर हमें इसका एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये क्या हुआ है। तो ये मैंने ये जो कहा कि ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी, मेरा ख्याल है, कभी नहीं हुआ कि कोई आर्मी चॉपर किसी पैसेंजर एयरप्लेन से टकरा जाए। और जो वो वॉशिंगटन डीसी जो व्हाइट हाउस है उससे कुछ किलोमीटर के
डिस्टेंस पर ये हुआ है। तो वो एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर ये ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। आउट ऑफ क्वेश्चन है कि इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आहिस्ता-आहिस्ता खबरें आएँगी तो हमें पता चलेगा। अच्छा, ये मैं आपको दिखाई देती हूँ, जो हमारे पास वीडियो है इसकी, वो देखिए। ये देख रहे हैं आप? ये एक तरफ अब आपको नीचे जो टकराए हैं दोनों, ये नज़र आएँगे। ये जब आप देखेंगे, ये ये आपको पता चला होगा कि जो पैसेंजर प्लेन है, जो जो जेट प्लेन है, वो बिल्कुल एक सीध में जा रहा था। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये देखिए। अब जब इसको आप हम ज़रा बड़े फुटेज में देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर तो आप देख, ये जब आप सामने इसमें बिल्कुल मिड ऑफ द ये फ्रेम में देखें, प्लेन जा रहा है और उससे पीछे एक चॉपर आके वो उस तरफ आ रहा है और वो उससे टकरा गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो गलती है, अब ये तो टेक्निकलिटीज़ हैं, ये नहीं हम बता सकते कि किसकी गलती है, किसकी नहीं है। लेकिन नज़र ऐसे ही आ रहा है कि जो पैसेंजर प्लेन है, अमेरिकन एयरलाइन का जेट जो है, वो पैसेंजर्स को लेके आगे की तरफ जा रहा है। क्या ये जो चॉपर है, ये पीछे से आया है या ये साइड से गया है? और एनीवेज़ ये कुछ कहानी, क्योंकि 3 लोग इसके अंदर थे, चॉपर के अंदर भी 3 लोग थे, तो ज़ाहिर है कि उनकी भी अगर हलाकतें सबकी हुई हैं तो ये एक तो ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट होता है किसी भी जो फ़ज़ाई हादसा होता है, यानी प्लेन, उसके अंदर ये होता है कि कोई भी बचता नहीं है। बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे कि जिसके अंदर जो है वो आपको पता चले कि कोई बच गया है या जो है वो कुछ नहीं हुआ, लोग पकड़े वो बचा लिए गए हैं, ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, अब मैं जो हमारे पास अभी तक की जो है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। एक तो मैंने आपको प्रेज़िडेंट ट्रम्प का बता दिया कि उन्होंने क्या कह दिया है। लेकिन और जो इसकी डिटेल्स आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि द प्लेन वाज़ कैरिंग 60 पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स को मिला के 64 है। द यूएस सोल्जर्स वर ऑन द हेलीकॉप्टर at the time of the collision, two defense officials said, speaking on the condition of this unfortunate incident, the sensitivity of the issue. No US leaders were aboard on the Black Hawk helicopter. यानी ये जो बहुत सारी, आपको पता है ऐसा जब कुछ होता है तो वो शुरू हो जाती हैं जिसको कहते हैं चैमें, यानी ये कि बातें शुरू हो जाती हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर कौन था, ये कैसे हो गया और ये किसने कर दिया? तो वो ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर कोई सीनियर यूएस लीडर नहीं था। ये तो एक आप सुन लीजिए। और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एट द टाइम, अच्छा, द मिलिट्री हेलीकॉप्टर वाज फाउंड अपसाइड डाउन इन द वाटर एंड द एयरप्लेन broken into pieces, according to DC official who spoke to the condition. अच्छा, फिर कहा गया पुलिस have pulled multiple bodies from the water according to officials and people with this familiar with this situation. वो ये बता रहे हैं कि 18 के करीब तो मैंने देखी थी कि वो लोग जो हैं, जाहिर है कि उनकी लाशें जो हैं, डेड बॉडीज वो निकाल ली गई हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है appear to have collided approximately 8:47 पीएम, यानी 9 बजने में अभी 10-12 मिनट थे कि जब ये टकराया उससे रात के, अकॉर्डिंग टू पब्लिकली अवेलेबल फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा। वेदर अराउंड द टाइम ऑफ द इंसिडेंट वाज नॉट आउट ऑफ ऑर्डिनरी, यानी इसमें कोई ऐसा वेदर, वैसे तो बहुत ज्यादा ठंड है और हवाएं बहुत तेज हैं। और मैं आपको ये एक बात बताऊं, जैसा मैंने कहा कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जब ये पता चलेगा, इसकी वजह ये है कि जो वेदर है ना, वो एक तो ये कि विंड्स बहुत फास्ट है, दूसरा स्नो भी पड़ी है कई एरियाज में। लेकिन ये क्या सिचुएशन है ये हम कह नहीं सकते। अच्छा, फिर इसमें ये बताया गया है कि और बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने आ रही हैं और जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी हम आपके सामने रखते जाएंगे। इसमें ये कहा गया है कि जो कि मैं ये देख रही थी कि एग्जैक्टली जो है फौजी हेलीकॉप्टर फजा में तैयारे से आकर टकराने के बाद जो है वो गिर गया और पानी के अंदर गिरा है। तकरीबन 18 लाशें जो है वो निकाल ली गई हैं। मुसाफिर तैयारे में 60 लोग थे, 64 थे टोटल क्रू को मिलाकर।
और एयरपोर्ट के ये जो है ना, ये जो रोनाल्ड रेगन वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट के करीब ये हादसा पेश आया है। और फिर इसमें बताया गया है कि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और ये कहा जा सकता है कि 30 सेकंड्स पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हेलीकॉप्टर को तैयारे से मुतालिक आगाह किया था। ये बड़ी बात एक सामने आई है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हेलीकॉप्टर की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हादसा व्हाइट हाउस से 5 किलोमीटर दूर पेश आया है, जो मैंने आपको बताया था, जो यानी कुछ कंसर्न जिसमें ये शो किया जा रहा है और ऑब्वियसली कि ये तो एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसा कुछ होने का जो है वो सोचे नहीं जा सकता। एक तो ये कि ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, सिर्फ ओनली 5 किलोमीटर डिस्टेंस जहां पर ये पेश आया है व्हाइट हाउस से। दूसरा ये कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से ये बताया गया और ये कहा गया चॉपर को कि ये जो तैयारा है ये आपके सामने आ रहा है या रास्ते में ये इस जगह पर आपको नजर आ रहा है। ये एयरक्राफ्ट जो है, ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट अमेरिकन एयरलाइन का, ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन चॉपर के अंदर से कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया, यानी कोई आवाज नहीं आई अभी तक। ये है, देखिए, ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये वाली डिटेल्स, हम ये नहीं कह सकते कि ये हतमी डिटेल्स हैं या फाइनल है, क्योंकि इस तरह के हादसात में होता ये है कि फौरी फौरी खबरें आ रही होती हैं, लेकिन जब इन डिटेल सारी सिचुएशन सामने आती है तो काफी चीजें अंदर से निकलती हैं, जो हमें जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 300 first responders dealing with very dark, cold conditions as 18 bodies pulled from DC's Potomac River after AA jet military helicopter collision. रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है। अच्छा, फिर इसमें एक आई विटनेस जो है वो क्या कह रहे हैं, वाइट फ्लेयर अप लिट अप द स्काई लाइन शूटिंग स्टार्स ड्यूरिंग, ये जो हुआ है इसमें विटनेसेस ने ये कहा है कि उन्होंने ये देखा है कि ऊपर जिस जो मैं भाई उन्होंने वही देखा होगा ना जो मैंने आपको दिखाया, जो कि नजर आया, इससे ज्यादा उन्होंने क्या देखा होगा? जो हम देख रहे हैं वही वो भी देख रहे हैं, उनको कोई नई चीज क्या नजर आई होगी। अच्छा, फिर ये है कि फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि वी डिडंट रियली थिंक मच ऑफ इट अंटिल वी सॉ द फायर ट्रक्स स्टार्टेड गोइंग आउट टू दैट प्लेस, कि भाई जब ये स्टार्ट हुआ कि वहां पर बचाने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जब स्टार्ट हुए हैं, तो काफी लोगों को जो है ये उस वक्त पता चला है कि ये क्या हो गया है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और मैं डिटेल्स बता दूं, फिर हम अपना ये वाली जो रिपोर्ट है खत्म करते हैं। इसमें ये है कि जो एयरपोर्ट है, रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल लेट थर्सडे मॉर्निंग आफ्टर द डेवास्टेटिंग मिड एयर कोलिजन बिटवीन ए अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट फ्रॉम कैंसस एंड मिलिट्री हेलीकॉप्टर. The Arlington VA airport will reopen with first flights taking off at 11 a.m. मेट्रोपॉलिटन वॉशिंगटन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी जो है उन्होंने ये कहा है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि कुछ फोन नंबर्स दिए गए हैं कि आप उन फोन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी की सिचुएशन पेश आती है। तो देखिए, ये जो मैं ये कह रही हूँ, फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड FAA परस्पेक्टिव अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू ऑफर फुल सपोर्ट टू दोज ऑन द ग्राउंड, the mayor, but also the NTSB, who is going to be conducting the investigation in this matter. और ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी जो हैं डफी डिक्लेयर्ड थर्सडे एट हिज डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड ऑल सपोर्ट दैट्स, जो भी जरूरी है वो सब हम देखेंगे। सर्वाइवर्स जो भी ऑफ ए प्लेन क्रैश, वो उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। और आई थिंक ऑल ऑफ अस वी वांट टू एक्सटेंड आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स टू दोज इंडिविजुअल्स हु आर इम्पैक्टेड बाय द इवेंट्स टुनाइट। अब वही मैंने ये कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन इस तरह के हादसात में ये होती है कि बचते नहीं है लोग, बहुत कम लोग बच पाते हैं इस तरह के उसमें। लेकिन जो अनबिलीवेबल या हैरानी की बात है वो ये है कि ऐसा पहले क्या कभी कोई हादसा या ऐसा हुआ है कि कोई जो चॉपर है वो टकराया हो किसी उससे। और फिर ये कि अमेरिका में ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं और जो इनका प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बड़े सख्त और बहुत ट्रेंड होते हैं। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह की कोई सिचुएशन दरपेश हो, लेकिन ये सिचुएशन आ गई है।
तो उसमें अब प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने तो फ़ौरन ये कह दिया कि भाई जो पैसेंजर है वो तो सही जा रहा था और इस तरीके से आके जो है वो चॉपर कैसे टकरा गया जबकि ये प्रिवेंट हो सकता था। उनका ये कहना है कि ये बचाया जा सकता था, ये इससे बचा जा सकता था लेकिन ये नहीं बचा जा सका। एनीवेज़ देखें ये तो अब हमें पता चलेगा लेकिन प्रेज़िडेंट ट्रम्प के लिए इसलिए भी ये एक वो सिचुएशन है कि उनके आते ही जो है वो कई एक तो ये वो जो आग वाला मामला है, कैलिफ़ोर्निया में आग लग गई। अभी तो कैलिफ़ोर्निया में आग लगी थी, उसके बाद ये इतना ठंडा मौसम हो गया कि उनकी प्रेज़िडेंट ट्रम्प की जो सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो अंदर ले जानी पड़ी, बाहर नहीं हो सकी और फिर इतनी ठंड हो गई, इतना ज़्यादा जो है वो किसी जगह पर पता नहीं सैलाब भी आ गया भी कहा गया और अभी अब ये वाला जो है, ये तैयारे का हादसा हो गया है। तो बहुत यानी जिसे कहते हैं ना मतलब आप अगर वैसे कहें तो लोग तो ये कहते हैं ना कि बड़ी मनहूसियत हो गई है या पता नहीं क्या हो गया। लेकिन देखें, ये तो कुदरती आफ़ात है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है लेकिन ये जो हुआ है ना, इसकी डिटेल्स जब हम तक पहुँचेगी तब हम जान सकेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि जो चॉपर के अंदर लोग थे, उनको कंट्रोल टावर की आवाज़ क्यों नहीं पहुँच सकी उन तक। अगर वो ये कैसे हो सकता है कि वो कंट्रोल टावर को ना सुन रहे हों और अगर वो सुन रहे थे तो उन्होंने टर्न क्यों नहीं लिया या वो नीचे क्यों नहीं चले गए या ऊपर क्यों नहीं हो गए उससे बचने के लिए ऐसा क्या हुआ जबकि हमें डिस्टेंस भी काफ़ी नज़र आ रहा है जब आप वीडियो देख रहे हैं। तो एनीवेज़ चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोबारा हम आपसे जो है वो मुलाकात होती है एक और प्रोग्राम में। अभी तक के लिए इतना ही इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट।